Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट. Hello friends and a very good afternoon to all of you. Today's topic is cloze test. तो जैसे कि हमने cloze test की एक्सरसाइज पहले भी सॉल्व कर रखी है, but we need to keep certain things in mind. हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है. Some things that I tell you is or rather are 6 in number. जो तब हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तो they are 6 in number. The first thing is, and for your kind information, this goes with fill in the blanks as well. ये जो 6 चीज़ें हैं ये fill in the blanks के साथ भी follow करेंगी. So what happens is, what will you do is read the paragraph without marking the answers. Without marking the answers आप पहले paragraph पढ़ेंगे. With this you will identify. आपको क्या पता चलेगा? Identify the tone. When you identify the tone, you can easily make out what kind of vocabulary will be used. आप टोन समझने के बाद ये बता सकते हो कि पॉजिटिव वर्ड्स यूज होंगे या नेगेटिव वर्ड्स यूज होंगे. Once you are aware about the vocabulary, you start eliminating the words that do not fit into the meaning of the passage. जो भी पैसेज आपको दिया गया है, जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें से जो वर्ड फिक्स नहीं हो रहा है, जो वर्ड फिट नहीं हो रहा है, उसकी मीनिंग फिट नहीं हो रही है, उसको आप एलिमिनेट कर दोगे. और दूसरा, जो उसके टोन के साथ मैच नहीं कर रहा है, उसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे. लास्ट 2 थिंग्स दैट आर गोना हेल्प यू आर ग्रामर एंड न्यूएंसेस. बेटर वोकैबुलरी का यूसेज इज व्हाट वी मीन बाय न्यूएंसेस, एंड ग्रामर का भी 20% रोल. अगर 80% रोल वोकैब का है तो 20% रोल ग्रामर का भी है व्हाइल सॉल्विंग क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. ओके. हैंगआउट को कैसे ज्वाइन करना है? हैंगआउट का टाइम ओवर हो चुका है, 2 से 3 था, बट वी वरंट एबल टू, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वी वरंट एबल टू कंटिन्यू दैट. हमने कंटिन्यू किया था कुछ देर के लिए, बट वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया. बट देन दिस विल बी रिज्यूम्ड ऑन सैटरडे. ये सैटरडे को रिज्यूम होगा, तो परेशान मत होना. आई टेल यू द टाइम, वहाँ पर आके आप ज्वाइन कर सकते हो. इन केस आप ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो आप मेरी आईडी पे, हैंगआउट की आईडी पे आप अपना आईडी सेंड कर दिया करो, तो आई इनवाइट यू. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है. एनीवे, तो यहाँ पर देख लीजिए, रीड द पैराग्राफ. आपने पैराग्राफ रीड किया, आप टोन को आइडेंटिफाई करते हो. यू गॉट टू नो द वोकैबुलरी. Now eliminate the options that do not fit in the meaning of the passage, then eliminate the options that do not fit in the tone of the passage. After that, identify using grammar and then nuances. That means using better vocabulary to solve a question. ठीक है? Okay. Okay. How to attend your doubt class? आकाशदीप, I'll let you know. Saturday को अब doubt class होगी, तो हम आपको बता देंगे Friday को किस तरह से उसको ज्वाइन करना है. ठीक है? परेशान मत हो, इट विल बी फाइन. अब मैं फ्राइडे को आपको बता दूंगी. सैटरडे को वी विल रिज्यूम दिस क्लास. सैटरडे को हम डाउट सेशन रिज्यूम करेंगे. आप हैंगआउट पे अपनी आईडी बना लो. पहले तो हैंगआउट पे आईडी बनाना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ऑन अ डाउट सेशन. ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? वी हैव टू रीड द पैराग्राफ. तो लेट्स रीड द पैराग्राफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. इट सेज वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट डैश द डैश ऑफिसेज एंड फास्ट डैश कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल्स. The prestige, security and comfort of government jobs still dash for many Indians. कह रहे we still prefer job security and comfort dash the dash offices and fast corporate lives. कह रहे हैं fast corporate life से पहले. ओके, ठीक है. फास्ट कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से पहले, उस लाइफस्टाइल से पहले हम से ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? जॉब सिक्योरिटी और कंफर्ट अभी भी हम प्रेफर करते हैं. मतलब जॉब सिक्योरिटी को और कंफर्ट लेवल को, इन दोनों को हम महत्व देते हैं मोर दैन द इनकम, मोर दैन द कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल्स. द प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल डैश फॉर मेनी इंडियंस. जो गवर्नमेंट जॉब की प्रेस्टीज, मतलब जो प्राउड फील करते हो, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ऐसा बोलना, ये प्रेस्टीज आपकी, इस जॉब की सिक्योरिटी और इस जॉब में कितना कंफर्ट है, इन सभी चीज़ का. ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, फिर हम बता देंगे कि आपको मेरी आईडी क्या है. ठीक है, परेशान नहीं हो उस चीज़ के लिए. अभी हम लोग
आईडी के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, हैंग आउट के सेशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो वी विल हाँ, तो क्या बात हो रही थी, द प्रेस्टीज सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल डैश फॉर मेनी इंडियंस। जो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी, प्रेस्टीज और कंफर्ट है वो अभी काफ़ी सारे इंडियंस के लिए अभी भी क्या है। Before the markets were liberalized in the 1990s, 1990s से पहले जब मार्केट्स क्या थी, लिबरलाइज्ड थी, या फिर बोले बिफोर द मार्केट्स वर लिबरलाइज्ड इन द 1990s। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना हो। तो 1990s से पहले जब मार्केट लिबरलाइज थी, मतलब इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, द गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट डैश एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट उस समय में क्या थी, एम्प्लॉयर के तौर पर सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी, पार्ट प्ले करती थी, क्या करती थी। बिफोर द मार्केट्स वर लिबरलाइज्ड इन द 1990s, द गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट डैश एम्प्लॉयर्स। किस तरह की एम्प्लॉयर्स थी। फिर we believe that although the tide and dash of private sector jobs may have strongly dashed the last 3 decades, but the government's dash as an employer still continues with many people. कह रहे हैं हम इस बात को मानते हैं, we believe this thing, इस बात को हम समझते हैं कि although the tide, मतलब कि ये जो tide है ऊपर ऊंचा और नीचा, मतलब उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, मे हैव स्ट्रांगली डैश इन द लास्ट 3 डेकेड्स। पिछले 30 सालों में क्या हो गया, पिछले 30 सालों में अगर आप बात करें इसकी प्राइवेट सेक्टर की, तो वो काफ़ी ऊंचाइयों पे गई है। जॉब गवर्नमेंट सेक्टर पे उतार चढ़ाव आए हैं, टाइड कभी ऊपर चली जाती है, हाई टाइड हो जाती है, कभी लो टाइड, दैट मीन्स कभी ऊंचा चला जाता है, कभी गवर्नमेंट की जॉब्स अच्छी होती हैं, कभी गवर्नमेंट की जॉब्स कम चली जाती हैं। बट गवर्नमेंट जॉब फिर उसके बावजूद भले 30 सालों में बहुत स्ट्रांगली प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को डेवलप किया है, उसके बावजूद गवर्नमेंट का क्या है जो उसको एम्प्लॉयर की तरह अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट। सो स्टिल कंटिन्यूज विथ मैनी पीपल, अभी भी लोग उसे एम्प्लॉयर की तरह देखते हैं, अभी भी लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट फर्म से ज़्यादा गवर्नमेंट फर्म में काम करना पसंद करें। Then the appeal has become stronger over the past few years. ये जो अपील है ये पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है in the face of recession, induced layoffs and salary cuts in the private sector. किस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है, रिसेशन की वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, मतलब बहुत सारी कंपनीज बंद भी हुई हैं और कॉस्ट कटिंग भी हुई है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी कट्स भी हुए हैं, ठीक है। ओके, सो आई सपोज यहाँ पर आपको समझ में आ गया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर, ओके चलो आई सपोज यहाँ पर आपको समझ में आ गया है व्हाट आर वी रेफरिंग टू राइट नाउ, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हमारा पैराग्राफ है। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब्स, क्यों लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों लोग उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसका पहला क्वेश्चन आएगा अब आपकी स्क्रीन पर। सो हियर इट इज़, पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको एक preposition सिलेक्ट करना है। विच ऑफ दिस preposition इज एन अप्रोप्रिएट preposition फॉर द क्वेश्चन। वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट डैश द, इन द डैश ऑफिसेस, फॉर द डैश ऑफिसेस, एट द डैश ऑफिसेस, ओवर द डैश ऑफिसेस या एज द डैश ऑफिसेस। सो हम क्या प्रेफर करते हैं, वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट डैश द ऑफिसेस। किस तरह के क्या करते हैं बताओ, क्या होगा, इन, फॉर, एट, ओवर, एज। ओके, व्हाट डू यू थिंक विल बी प्लेस्ड हियर, इन, पक्का। मैम विल देयर बी एनी वीडियो ऑफ 80 डे प्लान्स, ऑफ कोर्स 80 डे प्लान्स का वीडियो आपको कल ज़रूर मिलेगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। 80 डेज़ का प्लान आपको मैथ्स का मिल गया, आपको रीजनिंग का भी मिल गया, आपको कल इंग्लिश का भी ज़रूर मिलेगा। आई वुड प्रेफर कि सौरभ सर और हम दोनों ही मिलके आपको 80 डे का प्लान बताने की कोशिश करेंगे, कल बताएंगे लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज सौरभ सर इज़ नॉट देयर। एनीवे, तो देखो यहाँ पर वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट डैश द, क्या लगेगा यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक विल बी प्लेस्ड, वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट डैश द ऑफिसेस, इन, फॉर, एट, ओवर, एज। जितने लोग, दोज ऑफ यू, ओके, जितने लोग, ओके, सेकेंड ऑप्शन भी दिखा दो, दिखा तो हुआ है भाई, फॉर लिखा, अच्छा सेकेंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन दिखा दे, नहीं
लेट्स सी, देखो यहाँ पर क्या होगा, इन फॉर लग सकता है, 100% ओवर होगा, आयरन मैन स्टार्क ने कहा है, हो सकता है किसी ने इन भी कहा है, बट गाइज देयर इज वन वर्ड गिवन ओवर देयर जो आपके क्वेश्चन को 100% श्योर बता सकता है. व्हेन यू प्रेफर समथिंग, जब आप प्रेफर का यूज करते हैं तो या तो आप प्रेफर के साथ या वाली बात है, यू यूज टू, ठीक है. अगर टू नहीं गिवन है तो यू कैन राइट ओवर, ठीक. टू नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन देन इन दैट केस यू कैन यूज ओवर. वैसे प्रेफर के साथ आप टू लगाते हो, वैसे आप प्रेफर के साथ, इन जनरल सेंस वी यूज टू विद प्रेफर, बट इफ टू इज नॉट गिवन you can write over. For example, if I say I prefer tea than coffee, so in any case this sentence is not correct. किसी भी सेंस में ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है. Why? Because prefer के साथ हम than का यूज़ कभी नहीं करते, हम हमेशा to का यूज़ करते हैं. अब suppose here is a blank and you have options, ये वाले options दिए in, for, at, over, as, but you don't have to in the option, to दिया ही नहीं है. तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, you can simply write over here. आप simply over लिख सकते हैं. So over is absolutely correct in this sentence. We still prefer job security and comfort over the dash offices. So over is the correct answer. First के लिए आपका fourth option बिल्कुल सही है. अब हम चलते हैं next question की तरफ. और सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ओवर द स्वैंकी ऑफिसेस, डिलिजेंट ऑफिसेस, एस्टीम ऑफिसेस, फेटर ऑफिसेस या परप्लेक्स ऑफिसेस. बताओ क्या होगा यहाँ पर, किस तरह के ऑफिसेस की आप बात कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसेस आर यू रेफरिंग टू राइट नाउ, किस तरह के ऑफिसेस की बात कर रहे हो. ओके, स्वैंकी, डिलिजेंट, एस्टीम, फेटर, परप्लेक्स. पहले आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है आंसर, देन आई विल डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. ठीक है, फर्स्ट यू टेल मी बाय योर इंटेलिजेंस, बाय योर वोकैबुलरी, व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर, देन आई विल टेल यू व्हाट डज इट मीन. ठीक है, ओके. थर्ड लगेगा, थर्ड इज एस्टीम. We still prefer job security and comfort over the esteem offices. Esteem लगना चाहिए. Do you really think esteem लगना चाहिए? Swanky लगेगा. But swanky की मीनिंग क्या होती है? That means stylishly luxurious, जो बहुत अच्छा हो, luxurious हो और बहुत stylish भी हो. ठीक है. बट एस्टीम का मीनिंग क्या होता है. आपने एस्टीम बोला है, किसी या कुछ लोगों ने एस्टीम बोला है. एस्टीम डिफाइंस रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, है ना. चलो हम मीनिंग बता देते हैं. स्वैंकी इज द फर्स्ट वर्ड विच मीन्स स्टाइलिशली लग्जूरियस. जो लग्जूरियस भी है और स्टाइलिश भी है उसको हम बोलते हैं स्वैंकी. नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट. डिलिजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, फुल ऑफ लेबर, बहुत मेहनत से भरा हुआ, फुल ऑफ हार्ड वर्क इज व्हाट वी मीन बाय डिलिजेंट. एस्टीम का मीनिंग आपको बता दिया हमने, एडमिरेशन. देन फोर्थ वर्ड गिवन इज फेटर. फेटर का मतलब होता है रेस्ट्रेन, रुकावट, रुकना, रोक लगाना. एंड देन यू हैव परप्लेक्स. परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज. नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसेस. क्या हमने ऑफिसेस की बात करी है? ऑफिसेस की बात करी है. ठीक है. We still prefer job security and comfort over the dash offices. किस तरह का offices? Industrious offices, जो मेहनत करने वाला काम है, मेहनत वाला काम है, diligent हो सकता है. Comfort over, देखो मेहनत, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, दोनों में ही आपको क्या करना होता है, काम तो करना होता है, लेबर तो लगाना होता है ना, हार्ड वर्क तो लगाना ही होता है. सो दिस इज प्रेफरेबल गवर्नमेंट और प्राइवेट. इंडस्ट्रियस मतलब फुल ऑफ वर्क, फुल ऑफ हार्ड वर्क कैन बी देयर इन गवर्नमेंट जॉब एंड इट कैन बी देयर इन प्राइवेट जॉब एज वेल, है ना. गवर्नमेंट में भी होगा और प्राइवेट में भी होगा. सो यहाँ पर इंडस्ट्रियस नहीं लग सकता, यहाँ पर डिलिजेंट का यूज नहीं हो सकता. देयरफॉर वी एलिमिनेट दिस ऑप्शन. एडमिरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर प्राउड फील करने की, एडमिरेशन की बात हो रही है तो हम अभी भी चाहते हैं कि हमारा जॉब सिक्योरिटी और कंफर्ट रहे एडमिरेशन ऑफिसेस, एस्टीम ऑफिसेस के थ्रू नहीं.
रेस्ट्रेन रुकावट बनेगा, कंफ्यूज होगा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट रेफरिंग एनी नेगेटिव थिंग अबाउट एनीथिंग. हम किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात नहीं करें, हम सिर्फ प्रेफरेंस की बात करें दैट वी प्रेफर गवर्नमेंट जॉब्स मोर दैन प्राइवेट जॉब्स. तो यहाँ पर रेस्ट्रेन और कंफ्यूज बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स दैट डजंट फिट इनटू द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज. पैसेज की मीनिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, पैसेज के टोन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है. तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन. Okay, so I suppose you are left with only one option, and that is what? That is stylishly luxurious swanky. तो हम swanky offices मतलब कि हमें काम करना है, बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए, सुंदर ऑफिस होना चाहिए, लग्जूरियस ऑफिस होना चाहिए, हर सर्विस होनी चाहिए उसमें. इसको ध्यान में ना रखते हुए अभी भी हम प्रेफर करते हैं कि हमें ऐसा जॉब मिले जहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी हो और कंफर्ट भी बना रहे. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज स्वैंकी. मीनिंग ऑफ फेटर, फेटर का मैंने आपको मतलब बता दिया, दिस मीन्स रेस्ट्रेन, रोक लगाना. ठीक है, शैकल्स करेक्ट बताया, शैकल्स भी. स्वैंकी इज द करेक्ट वर्ड. ठीक है, हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझा दिया मैंने. स्वैंकी का मतलब है स्टाइलिशली लग्जूरियस, अ प्लेस वेयर ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज प्रेजेंट. लेकिन फैसिलिटी का करोगे क्या जब जॉब सिक्योरिटी नहीं, कल को निकाल दिया जाएगा तो क्या करोगे. तो लोग अभी भी चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी और कंफर्ट ज़्यादा हो ओवर द स्वैंकी ऑफिसेज. तो स्वैंकी इज द करेक्ट वर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 2. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओवर द स्वैंकी ऑफिसेज एंड फास्ट डैश कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल. तो मतलब स्वैंकी ऑफिसेज हो चाहे लग्जूरियस ऑफिसेज हो, उनके ऊपर और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल. जब ऑफिसेज स्टाइलिश है, ऑफिसेज लग्जूरियस है, तो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल कैसी होगी? मूविंग, पेस्ड, मेड, पेरिलियस या प्लेस्ड. बताइए कैसी होगी, खुद ही सोचो कैसी होगी. ओके, नाउ टेल मी व्हाट शुड बी प्लेस्ड हियर. क्या लगता है आपको, क्या लगेगा यहाँ पे? ऑफिसेज एंड फास्ट डैश कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल्स, किस तरह का कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल होगा यहाँ पे? मूविंग, पेस्ड, मेड, पेरिलियस या प्लेस्ड. ओके ओके, अंबानी के घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती होगी बेटा, अंबानी के घर में वैक्यूम क्लीनर होगा, मुझे इतना भरोसा है उसके यहाँ. तो तुम झाड़ू लगाने जाओगी तो तुम्हारी अकल ख़राब है फिर. एनीवे, बताओ यहाँ पर क्या होगा? मूविंग कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, पेस्ड कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, मेड, पेरिलियस या प्लेस्ड. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मूविंग होगा. पेरिलियस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो बहुत डेंजरस है उसको हम बोलते हैं. ठीक है, so what can be placed here? Okay, फोर्थ होगा, फोर्थ इज पेरिलियस. अच्छा, खराब स्पीड है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल खराब है. इफ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी, हाउ कैन यू से दैट कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल इज पेरिलियस या डेंजरस? हाउ कैन यू से दैट? फोर्थ, अब देखो फोर्थ ऑप्शन है पेरिलियस, पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस. सो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल डेंजरस है? नहीं हो सकती ना. आपने बोला मूविंग हो सकती है, लेट्स सी मूविंग कैसे होगी. पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब होता है एक स्पीड से बढ़ते चले जाना, है ना. मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, एक स्पीड से बढ़ते चले जाना इज व्हाट वी मीन बाय पेस्ट. मेड का मतलब क्या होता है? बनाना. पेरिलियस मतलब डेंजरस. प्लेस्ड मतलब रखना, पुट. प्लेस मतलब पुट. तो अब बताओ क्या होगा? ओके, अब बताओ क्या होगा? मूविंग. नाउ यू लेफ्ट विथ सी, प्लेस्ड, पुट तो किया नहीं होगा, डेंजरस होगा नहीं. यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस, मूविंग या मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड. बताओ, या सिर्फ मूव कर रहा है या फिर कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल मूव करता ही रहता है. मूविंग, दैट मूविंग का मतलब क्या हुआ? सिर्फ चल रहा है. और बेटर वोकैबुलरी चूज करनी है, जैसे हमने अभी आपको बताया था, न्यूएंसेस. न्यूएंसेस शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो 2 वर्ड्स हैं, दोनों की सेम मीनिंग है. ठीक है, ओके, हाँ, तो सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है 2 वर्ड्स की, मूविंग और पेस्ट. दोनों की सेम मीनिंग है, लेकिन यू विल चूज अ बेटर वोकैबुलरी, यू विल रेफर न्यूएंसेस. न्यूएंसेस पे ध्यान देंगे तो व्हाट विल बी प्लेस्ड. सिर्फ मूव करना वोंट बी करेक्ट. मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, दैट मीन्स उसी स्पीड से वो बढ़ते चले जा रहे हैं. सो हियर
पेस्ट वुड बी करेक्ट इंस्टेड ऑफ, पेस्ट का यूसेज करेक्ट होगा, इसके अलावा आप मूविंग नहीं यूज़ कर सकते, मेड यूज़ नहीं कर सकते, पेरिलियस यूज़ नहीं कर सकते, प्लेस्ड नहीं यूज़ कर सकते. सो एवरीथिंग विल बी इनकरेक्ट बट द ऑप्शन सेकंड दैट इज पेस्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. ओके, अविनाश ने आंसर दिया, आई कांट कोप अप विथ फास्ट पेस कॉर्पोरेट लाइफ. यू कैनॉट यूज कोप अप. आप कोप विथ यूज़ करते हो, कोप अप यूज़ होता ही नहीं है. अविनाश, आपने एक स्टेटमेंट बनाया, उसमें आपने कोप अप का यूज़ किया. देयर इज नो वर्ड लाइक कोप अप, यू हैव टू यूज कोप विथ. आई कैन नॉट कोप विथ द कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल्स. ठीक है, तो पेस्ट जो वर्ड है इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. सो अभी क्या हो गया, वी स्टिल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ओवर द स्वैंकी ऑफिसेस एंड फास्ट पेस कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल्स. मतलब एक तेजी से बढ़ती हुई उनकी लाइफस्टाइल है जो बढ़ती ही चली जा रही है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द प्रेस्टीज सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल डैश डैश फॉर मैनी इंडियंस. तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, द प्रेस्टीज सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल होल्ड, रिलीज, डैपल या हैम्पर्ड. क्या होना चाहिए बताइए. व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, हाँ बेटा, तुमको रानी मुखर्जी अच्छी लगती होगी तभी तुमको ये आवाज़ अच्छी लग रही है. बताओ क्या होगा आंसर. मेरे मैनेजर ने ऐसा कहा था. अविनाश, लेकिन वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड. अपने मैनेजर को बताना मत, मैनेजर को बताने जाओगे तो तुम्हारा मार्क्स भी काट लेगा वो. ठीक है. सो एनीवे, वी कैन नॉट यूज़ कोप अप. हम कोप के साथ अप का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं. वी यूज़ कोप विथ. ठीक है, कोप विथ इज करेक्ट, कोप अप इज रॉन्ग. ठीक, चलिए यहाँ पर आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर हियर. प्रोवाइड. पक्का, आर यू श्योर प्रोवाइड करेंगे आंसर. प्रोवाइड करेंगे. द प्रेस्टीज सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स स्टिल डैश डैश फॉर मेनी इंडियंस बिफोर द मार्केट्स वर लिबरलाइज्ड. ओके फाइन. इसका आंसर हम तब देखेंगे जब हमारे पास दूसरे वाले का भी आ जाएगा. तो देखो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है. होल्ड दिया है, रिलीज दिया है, डैपल्ड दिया है, देन यू हैव हैम्पर्ड एंड देन यू हैव प्रोवाइड. राइट. सो वी हैव नोटेड डाउन दीज. हम कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 5th भी दिखा दें ताकि हमको पता चल जाए 4th और 5th क्या सही आंसर लेके आएगा. ठीक है, तो देखो 5th आंसर भी अब आपके सामने आ गया. अब आप जज कर पाओगे कि 4th के लिए ये ऑप्शंस है और 5th के ऑप्शंस आपके सामने हैं. द प्रेस्टीज सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल होल्ड, रिलीज, डेपल, हैम्पर्ड या प्रोवाइड, रिजल्ट, माई अपील, पोस्ट या डिफिडेंट फॉर मैनी इंडियंस. बताओ, होल्ड होगा पक्का. ओके, चलो बताओ यहाँ पर क्या लग सकता है. What do you think is the correct answer here? The prestige, security and comfort of government jobs still dash for many Indians. Still result, still still hold, still release, still depel, still hamper या still provide. बताओ क्या होगा. मेरे हिसाब से अभी तक वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सेंटेंस. हम किसी अपील. वेरी गुड. हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है. 5th वाले में अपील का यूज़ किया है. आई टेल यू द ऑप्शंस एज वेल. रिजल्ट का मतलब आपको पता है, कॉन्सिक्वेंसेज. द नेक्स्ट वर्ड इज मायर का मतलब होता है सिंक एंड स्पेशली मिट्टी में डूब जाना. मिट्टी में डूबना इज व्हाट वी मीन बाय सिंक. देन वी हैव अपील मीन्स ईदर अट्रैक्ट और अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना भी. ठीक है. 4th इज पोस्ट, किसी चीज़ को पोस्ट करना. दैट मीन्स यू आर एक्सपोजिंग इट, एक्सपोज करना. एंड देन वी हैव डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो देखो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो होगी नहीं. गवर्नमेंट जॉब को क्या चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब के प्रेस्टीज, सिक्योरिटी और कंफर्ट को चाहते हैं. तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं होगी. एक्सपोज करने की बात होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. सिंक, डाउन जाने की बात हो रही है. सिंक का मतलब क्या हुआ. डाउन जाने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा. और फर्स्ट है रिजल्ट. तो रिजल्ट कैन नॉट बी देयर बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट रेफर्स टू एज रिजल्ट. तो यहाँ पे रिजल्ट ऑप्शन नहीं हो सकता भाई. रिजल्ट नहीं हो सकता. अपील करेक्ट है. वाई वी आर सेइंग दैट
अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू गवर्नमेंट जॉब, पीपल गेट अट्रैक्टेड, अपील्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड वैसे तो मीनिंग अट्रैक्ट भी है, रिक्वेस्ट भी है, अपील मीन्स रिक्वेस्ट एंड अट्रैक्ट बोथ, बट हियर वी आर नॉट रेफरिंग टू इट एज रिक्वेस्ट विच मीन्स अट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, फिफ्थ से पहले, अब यहाँ पर अट्रैक्ट पता चल गया आपको, तो अट्रैक्ट से पहले क्या लगाओगे, अट्रैक्ट से पहले आपके पास है होल्ड, रिलीज, डैपल्ड या हैम्पर्ड या प्रोवाइडेड। देखो हैम्पर का मतलब होता है टू बी एन ऑब्स्टिकल, हर्डल बनना, रुकावट बनना, तो रुकावट तो हम बनने नहीं देंगे बिकॉज सेंटेंस में कोई नेगेटिव चीज नहीं है। डैपल जो वर्ड दिया हुआ है, दिस डिफाइंस पैचेस ऑफ कलर, पैचेस ऑफ कलर। रिलीज करेगा, होल्ड करेगा, क्या करेगा बताओ, प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, स्टिल, होल्ड, रिलीज, डैपल या प्रोवाइड। प्रोवाइड व्हाट, अपील फॉर मेनी इंडियंस, बताओ क्या होगा, प्रोवाइड, प्रोवाइड, वेरी गुड, इट इज द करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड, प्रोवाइड ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आर यू श्योर? नहीं, प्रोवाइड आपका करेक्ट आंसर नहीं है। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, टेल मी। प्रोवाइड डिफाइंस दैट यू गिव आउट समथिंग, अगर आप प्रोवाइड बोल रहे हो तो प्रोवाइड का मतलब होता है देना। वी आर नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग दैट गिव्स आउट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स क्या महत्व रखती हैं, व्हाट इंपॉर्टेंस डज द गवर्नमेंट जॉब प्ले, सो दे होल्ड अपील, वो अभी भी अट्रैक्शन अपना बनाए रखी है इंडियंस के बीच में। सो द प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स स्टिल होल्ड अपील फॉर मेनी इंडियंस। गॉट इट? प्रोवाइड नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, द करेक्ट आंसर विल बी होल्ड। होल्ड, अपील फॉर मेनी इंडियंस, यहाँ पर आपका आंसर फिफ्थ तक आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब हम चलते, हाँ, उपलब्ध कराना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, कुछ देना किसी को। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड, अपील इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर पता चल गया है। ओके ओके, चलो देखो क्या लिखा है। अब आपके पास 6th क्वेश्चन आ गया है आपका। तो लिखा है द प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्टिल hold appeal for many Indians. Before the markets were liberalized in the 1990s, the government was one of the country's most dash employers. Government country का किस तरह का employer था? Most decamped, coveted, replete, forlorn या gratified? बताओ। ओके, हाँ, तभी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम समझ सकते हैं, तभी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तभी तुम इतनी मेहनत करो, तभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तभी तो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है भाई, ऐसे नहीं मिल जाएगी। बताओ क्या होगा यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक इस 6th क्वेश्चन में क्या लगना चाहिए? ओके, कोविटेड लगना चाहिए पक्का? आर यू श्योर? आर यू श्योर हम कोविटेड का यूज़ करेंगे? लेट्स जस्ट फाइंड आउट द आंसर्स। पहले हम आंसर्स देखते हैं, जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसके आंसर्स क्या दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका आंसर या सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज डी कैम्प। डी कैम्प का मतलब होता है किसी जगह को अचानक से छोड़ के चला जाना। सी, कैंप मीन्स व्हाट? कैंप मीन्स व्हाट? टू स्टे। कैंप का मतलब लेट्स कैंप हियर, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टे करते हैं, यू वांट टू स्टे समवेयर। बट व्हेन आई से डी, डी डिफाइंस व्हाट? नॉन, राइट? सो डी कैंप मीन्स व्हाट? लीव अ प्लेस, लीव अ प्लेस सडनली, अचानक से किसी जगह को छोड़ के चले जाना। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वर्ड इज कोविटेड। कोविटेड का मतलब क्या होता है, या कोविट का मतलब क्या होता है? कोई डिजायर, वांट, विश, डिजायर, वांट, विश, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोविटेड। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्लीट। रेप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, फिल्ड विथ। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, अनहैप्पी। And then we have gratified. Gratified is related to kindness. It is related to happiness. अब बताओ क्या होगा यहाँ पर?
The prestige, security and comfort of government jobs still hold appeal for many Indians before the markets were liberalized. 1990 में किसे पहले जब मार्केट लिबरलाइज थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगे थे, तो गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट. गवर्नमेंट कैसी थी, कैसा एम्प्लॉयर था गवर्नमेंट? कोविटेड, पक्का, वेरी गुड, पक्का. किस तरह का? सैड तो नहीं था, एम्प्लॉयर सैड नहीं था. जब इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे तो गवर्नमेंट सबसे अच्छा क्या माना जाता था? एम्प्लॉयर माना जाता था. तो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वर्ड हटा ही देंगे. वैसे भी सैड नहीं, अनहैप्पी नहीं. डिकैम्प भी एक नेगेटिव वर्ड है, लीव करने की बात कर रहा है, नहीं होगा. फिल्ड, मोस्ट फिल्ड एम्प्लॉयर था, मोस्ट डिजायर्ड एम्प्लॉयर था या मोस्ट काइंड एम्प्लॉयर था? बताओ क्या होगा. ओके, फॉरलॉर्न, सैड एम्प्लॉयर था, नहीं भाई, सॉरी नहीं था. कोविटेड होगा, दैट मीन्स सब लोग चाहते थे कि उनको जॉब मिले तो गवर्नमेंट के अंडर ही मिले. तो सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड, वांट, विश्ड. अच्छा, पहले नहीं देखते थे, किसी की शादी होती थी तो पूछते थे तुम क्या करो, सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो तो हम शादी करवाएंगे. तो ये क्या होता था कि सरकारी नौकरी का पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. अभी भी है, ऑब्वियसली अभी भी है, बट स्टिल पीपल वर्क इन प्राइवेट कंपनीज एज वेल. अभी प्राइवेट कंपनीज में काम ना करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, लेकिन पहले गवर्नमेंट जॉब का ही महत्व था. पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोई इतना ज़्यादा नहीं मानता था, राइट. सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कंट्री की सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड एम्प्लॉयज़ थे, कोविटेड एम्प्लॉयज़ थे. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ग्रेटिफाइड नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. द प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट गवर्नमेंट जॉब स्टिल hold appeal for many Indians before the markets were liberalized in the 1990s. The government was one of the country's most coveted employers. अब चलते हैं 7th question की तरफ. Let's move on to the 7th question जल्दी से. Quickly देखो आ गया है. We believe that although the tide and dash of private sector jobs may have strongly dashed in dash the last 3 decades. कह रहे we believe, हम इस चीज़ को समझते हैं, that although the tide and incessant knack, trick, glamour, aptitude of private sector jobs may have strongly dashed. So भले ही प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पिछले कुछ 3 डेकेड्स में, पिछले 30 साल में क्या हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. ऑल्दो द टाइड एंड डैश ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, मतलब टाइड जो बढ़ रही हो, सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की क्या चीज़ बढ़ रही है, मे हैव स्ट्रांगली डैश. सो वी बिलीव दैट ऑल्दो द टाइड एंड इंसेसेंट नैक, ट्रिक, ग्लैमर एंड एप्टीट्यूड, क्या होगा बताओ. ओके, ग्लैमर पक्का, सबको लग रहा है ग्लैमर ही होगा. सो लेट्स सी क्या होना चाहिए. द फर्स्ट ऑप्शन इज इंसेसेंट. इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअल, वर्किंग विदाउट एनी ब्रेक. कंटिन्यूअल, बिना ब्रेक के कोई चीज़ लगातार चलती है तो हम यूज़ करते हैं इंसेसेंट का. ठीक है. नैक वर्ड है, नैक का मतलब होता है टैलेंट. यू हैव एन एक्सट्रीमली अमेजिंग नैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, राइट. फिर ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक का मीनिंग आप समझते हो. ग्लैमर का मीनिंग क्या होता है, अल्योर, अट्रैक्टिवनेस इज व्हाट वी मीन बाय दिस. एंड लास्ट वर्ड इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब पता है आपको, बुद्धि से रिलेटेड होता है. सो बताओ क्या होगा. वी बिलीव दैट ऑल्दो द टाइड एंड टैलेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हैव स्ट्रांगली, क्या प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के टैलेंट ने कुछ किया है, बताओ. क्या प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में टैलेंट ने कुछ किया है, नहीं. जॉब्स कंटिन्यूअल थी, नहीं. अट्रैक्टिव थी, बिल्कुल बिल्कुल. ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वी बिलीव दैट ऑल्दो द टाइड एंड ग्लैमर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हैव स्ट्रांगली डैश. तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 4th. अब चलते हैं 8th ऑप्शन की तरफ. लेट्स सी 8th में क्या दिया हुआ है, मे हैव स्ट्रांगली डैश. तो 8th का आंसर, 8th के ऑप्शंस अब आपके सामने आ जाएंगे. 8th क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, आ गए. देखो, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हैव स्ट्रांगली पुट, होल्ड, सेटल, टेक, प्रूव. प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ने ग्लैमर अपना ऐड तो कर दिया है, ग्लैमर अपना पहुंचा तो दिया है सबके सामने. वी बिलीव दैट ऑल्दो द टाइड एंड ग्लैमर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स मे हैव स्ट्रांगली पुट इन, मे हैव स्ट्रांगली होल्ड इन, मे हैव स्ट्रांगली सेटल्ड इन, मे हैव स्ट्रांगली टेक इन, मे हैव स्ट्रांगली प्रूव्ड इन. तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर दे सकते हो. वाई, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग. वेर एवर स्ट्रांगली इज रिटन, जहाँ पर भी स्ट्रांगली लिखा हुआ है उससे पहले यू हैव अ वर्ड हैव,
राइट, और उसके बाद ब्लैंक है. सो स्ट्रांगली हो गया क्या? एडवर्ब. इट क्वालिफाइज व्हाट? वर्ब. तो वर्ब से पहले लगा हुआ है हैव, तो ये वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए? थर्ड फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं? बताओ. Grammar will help you out here. Strongly is an adverb. Adverb qualifies a verb. So this is definite के verb लगेगा. What kind of verb will be used? We have here. Have लिखा हुआ है तो verb की third form लगेगी. Put third form है, लग सकता है. Hold लग सकता है. Settle लग सकता है, लेकिन take और prove का use नहीं करेंगे. Take is verb's first form. Prove is also verb's first form. वो use नहीं होगा. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? Put in, hold in. Hold के साथ in नहीं लगता. होल्ड के साथ इनका यूज नहीं करते. अब सेटल्ड और पुट लगा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सेटल्ड इन मतलब जो ग्लैमर है, जो अट्रैक्टिवनेस है प्राइवेट जॉब्स की, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की, वो बहुत अच्छे से सेटल इन हो चुकी है डैश द लास्ट 3 डेकेड्स. सेटल इन हुई है, सेटल हुई है किसी में, तो किस में सेटल हुई है वो पता चलेगा 9th क्वेश्चन में. देखते हैं 9th के ऑप्शंस. अब सेटल्ड इन विद इन, settled in to, settled in on, settled in well, settled in for. बताओ क्या होगा यहाँ पर? Have strongly settled in within. in के साथ within तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि in और within दोनों टाइम को ही एक्सप्रेस करते हैं या फिर दोनों एक चीज़ के अंदर होने की बात करते हैं. तो in के साथ आप within, you cannot place this, so this is incorrect. Then into, strongly settled into the, नो. स्ट्रांगली सेटल्ड इनटू द होगा नहीं, टू का यूज नहीं होगा. इनटू शोज मूवमेंट, इनटू का यूज जब करते हैं तो मूवमेंट होता है, शो करता है. इन ऑन द लास्ट 3 डेकेड्स, ऑन लगाएगा नहीं लगाएगा. इन वेल फॉर द, इन वेल द, सेटल्ड इन वेल द नहीं, सेटल्ड इन फॉर द. सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 डेकेड्स, राइट. हम किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट 3 डेकेड्स की बात कर रहे हैं. एंड दिस शोज दैट द टाइम इज इम्परफेक्ट, फर्स्ट थिंग, और दूसरा द टाइम इज पीरियड ऑफ टाइम. So when we have imperfect time and period of time given, we use for as a preposition. जब हमारे पास imperfect time होता है और period of time होता है तो हम for का use करते हैं as a preposition. Hence option number 5 is absolutely correct here. Option number 5 बिल्कुल सही है. We believe that although the tide and glamour of private sector jobs may have strongly settled in for the last 3 decades. उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है. Last question आएगा आपके सामने अब. But the governments, लेकिन उसके बावजूद, but the government's dash, government's legacy, government vitiate, government desultory, government rank या alaricity. बताओ क्या होगा यहाँ पर? What do you think is the correct word here? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, बहुत जल्दी. Okay? But the government's dash, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का क्या है? But the government's dash, legacy, vitiate, desultory, rank या alaricity. I'll tell you the meanings of the words as well. Vitiate का मतलब होता है spoil. पहला वर्ड जो दिया हुआ, नहीं, पहला वर्ड है legacy. Legacy I hope you understand. जो कंटिन्यू होती चली जाती है, जो एक क्वालिटी दूसरे के अंदर जाती है. This is what we mean by legacy. Vitiate जो वर्ड है इसकी मीनिंग है spoil, खराब कर देना. देन यू हैव द वर्ड डिजल्ट्री. डिजल्ट्री का मीनिंग है लैक, कमी होना. जनरली कमी होता है, वैसे तो लैक करना होता है, स्कैसिटी होता है, लेकिन कमी भी प्लान की कमी होती है, जिसको उसको बोलते हैं लैक ऑफ प्लान. ठीक है, बिना सोचे समझे जब कोई काम करते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिजल्ट्री. रैंक का मीनिंग आई सपोज आपको पता है. एंड द लास्ट वर्ड इज एलारिसिटी. दैट मीन्स व्हाट? ईगरनेस, किसी चीज़ को करने की चाह, ईगरनेस. सो बताओ क्या होगा यहाँ पर? लेगेसी. लेगेसी, वेरी गुड. भले ही प्राइवेट सेक्टर ने अपना ग्लैमर क्रिएट कर दिया, अट्रैक्टिवनेस क्रिएट कर दी है पिछले 30 सालों में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की लेगेसी एज एन एम्प्लॉयर अभी भी, आज तक भी, और इसको हम लोग से ज़्यादा या आपसे ज़्यादा कौन समझ पाएगा कि गवर्नमेंट की जो लेगेसी है वो एम्प्लॉयर के जैसे वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है बहुत लोगों के लिए. दिस अपील हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये अपील और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कुछ सालों में इन द फेस ऑफ रिसेशन, इंड्यूस्ड ले-ऑफ्स एंड सैलरी कट्स इन द प्राइवेट सेक्टर. क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब में क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि सैलरी कट्स बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में ले-ऑफ्स मतलब बंद होने के चांसेस कंपनी के ज़्यादा हो रहे हैं. सो लेगेसी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो बहुत जल्दी से इसको देखेंगे, फुल स्क्रीन का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से देखते हैं इसको। एक और क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो लिखा है डैश द नंबर ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैज गॉन अप अक्रॉस द कंट्री ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. Customer service levels at ATM centers leave a lot to be desired, according to banking regulator. The Reserve Bank of India, in a survey of ATMs, has found several dash-in services. These relate to messages showing insufficient cash and non-availability of contact details for lodging complaints at the ATM centers. Another area of service deficiency related to ATM identification numbers not being displayed at the centers, causing dash to customers, according to the survey, the contents of which were described to this paper by a senior official at a public sector bank. अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ तक तो देखो एटीएम के बारे में बात हुई है और एटीएम के नेगेशन की बात करें कि बहुत सारे सर्विस की डेफिशिएंसी है, कि बहुत सारे सर्विसेज बताते तो हैं बट वो सर्विसेज हो नहीं पाती है या वो सर्विसेज लगाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। Many a time customers do not know what to do when money from the account is debited, but the cash is not dashed from ATMs. In such a scenario, displaying clear dash on what the customer should do will be of great help. This is a dash issue as many bank customers use other bank ATMs as well as white label ATMs. Set up, owned and operated by non-banks. To white label ATMs बहुत सारे बार आप लोगों को सर ने पढ़ाया भी है मेरे हिसाब से, है ना। Operated by non-banks to withdraw cash. Pointing out the customer service at ATMs is not satisfactory. The RBI has urged banks to dash the deficiency and that have been dashed in the survey. In fact, the National Payments Corporation of India has advised its member banks to make a provision in the customer complaint form. Dash request for the CCTV images can be raised if the customer so dash at the time of submitting the complaint form. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पूरा जो क्वेश्चन है दिस टॉक्स अबाउट एटीएम, और एटीएम में सारे के सारे जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं दैट्स ऑल टॉक्स अबाउट अ नेगेशन ऑफ इट। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, कंपैरेटिवली इजी है ये पैसेज पहले वाले से, वेरी गुड। पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये वाला आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, इसके ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो अगर आपने पहले वाले में स्कोर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब इस वाले में हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी क्या होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, 9 out of 10 मिला है पहले क्लोज टेस्ट में, वेरी गुड। ये वाला हो सकता है 100% करेक्ट हो जाए, तो देखते हैं। Dash the number of automated teller machines has gone up across the country over the last few years. Nevertheless, still after notwithstanding though, बताओ क्या होगा। तो कह रहे हैं dash the, okay, देखो क्या लिखा हुआ है, dash the number of automated teller machines, dash the number of automated teller ATM की जो नंबर है, ATM मशीन के जो नंबर है has gone up, उनका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। कस्टमर सर्विस लेवल्स एट ATM सेंटर्स लीव अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। भले उनका नंबर बढ़ गया है, भले ATM मशीन्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गई, लेकिन अभी भी उनका जो डिज़ायर है, जो कस्टमर सर्विस की डिज़ायर है उनसे, वो अभी भी अनफुलफिल्ड नज़र आ रही है। तो क्या होगा बताओ यहाँ पर। अरे नहीं, ओके 2 लग रहा है, ठीक है करेक्ट है, जिसको जिसको 2 लग रहा है दैट्स करेक्ट। क्यों, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ 2 थिंग्स, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रडिक्ट करने की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेशन ऑफ 2 थिंग्स, या फिर बोले कि 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। ओके, 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। कैसे कि एक तो बहुत सारे नंबर में आपने लगा तो दिया, बहुत सारे नंबर में आपने लगा तो दिया, बट देन आपने लगाने के बाद हैज़ क्यों आया है। देखो, जब द नंबर ऑफ का यूज़ करोगे तो नाउन प्लूरल रखोगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहता है, इसीलिए द नंबर ऑफ की वजह से नाउन प्लूरल है मशीन्स, लेकिन वर्ब सिंगुलर है हैज़ गॉन। ठीक है, तो देखो हम क्या कह रहे थे कि नंबर बढ़ गया है, उसके बावजूद जो कंट्री में सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, वो अभी भी क्या नहीं हुई है, डिज़ायर्ड उनकी पूरी नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेटर। सो ऑप्शन नंबर ई इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हमें चाहिए 2 का यूज़ चाहिए एंड 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 और ऑल दो, यही दोनों काम करते हैं। नेवरदलेस का मतलब होता है उससे कम भी नहीं, तो उससे कम भी नहीं आप पहले नहीं लगा सकते। वाई, बिकॉज दिस रिलेट्स टू समथिंग एल्स। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है जो भी लिखा हुआ है उससे विथस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं।
स्टिल द नंबर ऑफ, दैट मीन्स अभी भी बाकी है, एंड आफ्टर मतलब उसके बाद. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं. देयरफॉर ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. दो का यूज बिल्कुल सही होगा. ठीक है, ओके चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन में क्या है. The Reserve Bank of India in a survey of ATMs has found several dash in services. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने ATMs का सर्वे किया और उनको ATMs में बहुत सारे क्या मिले. हैज़ फाउंड सेवरल डैश इन सर्विसेज. ATM की सर्विसेज में सेवरल क्या मिला. सेवरल डर्थ, सेवरल डेफिशिएंसीज, सेवरल फेलियर्स, सेवरल स्कैसिटी, सेवरल वीकनेस. बताओ क्या मिला. डर्थ जो वर्ड है इसकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. डर्थ की मीनिंग होती है लैक. डर्थ की मीनिंग होती है लैक, स्कैसिटी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है कमी. फेलियर्स लिखा हुआ है, फेलियर्स का मतलब है ही नहीं. स्कैसिटी इज अगेन अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू लैक. ठीक है, एंड देन यू हैव द वर्ड वीकनेस. उसके बाद आपका वर्ड दिया हुआ है वीकनेस. राइट, फेलियर्स नहीं, डी है यहाँ पे. डी और मतलब स्कैसिटी और लैक का मीनिंग तो एक ही है. डिस्कैसिटी और डर्थ का मीनिंग एक ही है. और वीकनेस तो क्या मिला है बताओ, क्या मिला है उनको. फेलियर्स मिले हैं. नहीं, फेलियर्स बिल्कुल भी नहीं मिले. डेफिशिएंसीज मिली है. गाइस अगर आप पूरा पैसेज पढ़े तो आपको डेफिशिएंसी वो वर्ड मेंशन्ड भी है पैराग्राफ में. द वर्ड डेफिशिएंसी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. उस पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो स्टार्ट टेकिंग आउट क्लूज. क्लूज ढूंढने की कोशिश किया करो विच विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आपका वर्ड डेफिशिएंसी पैराग्राफ में ऑलरेडी गिवन है. दैट इज अ क्लू टू इट. सो बिना देखे बिना सोचे समझे आप डेफिशिएंसीज आंसर मार्क कर सकते हैं बिकॉज अ क्लू is already given. Deficiency word already paragraph में हम लोग पढ़ चुके हैं. So the Reserve Bank of India in a survey of ATMs has found several deficiencies in services. Services में उनको बहुत सारी खामियां मिली हैं. These related to message shown insufficient cash and non-availability of contact details for lodging complaints at the ATM centers. ATM centers में इनकी कोई कंप्लेन भी लॉन्च करने का कोई तरीका नहीं दिया गया है. चलो देखते हैं थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है. हाँ, अनदर एरिया ऑफ सर्विस डेफिशिएंसी. देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना अनदर एरिया ऑफ सर्विस डेफिशिएंसी. तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम बोल रहे हैं अनदर, अगर हम बोल रहे हैं अनदर, सो अनदर मीन्स व्हाट कि पहले भी आप डेफिशिएंसी की बात कर चुके होगे तभी तो आप अनदर का यूज करोगे. अनदर मतलब होता है एक और, वन मोर. सो यू कैन नॉट यूज अनदर अनलेस यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट. जब तक आप लिख नहीं चुके होते हो तब तक आप अनदर का यूज कर नहीं सकते. तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं सर्विस डेफिशिएंसी, उसी वजह से यहाँ पे स्टार्ट भी हुआ है. अनदर एरिया ऑफ सर्विस डेफिशिएंसी. दिस इज व्हाई आई वांट यू टू रीड होल पैराग्राफ बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. आंसर करने से पहले इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लो ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि सर्विस डेफिशिएंसी जो लिखा है, जो क्लू है वो हम फाइंड आउट कर सके. राइट, सो देखो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर आपका. Another area of service deficiency related to ATM identification numbers not being displayed at the centers causing dash, causing disturbance to customers, causing hindrance to customers, causing nuisance, causing inconvenience या causing annoyance. क्या कस्टमर्स अनॉय हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं. क्या कस्टमर्स न्यूएंसेस का मतलब क्या, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है. न्यू स्टॉप क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास मतलब बदतमीजी करना बंद कर दो. तो विल द ATM मशीन्स क्रिएट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब बदतमीजी करने लग जाएगा. नहीं. हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट. डिस्टर्बेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना. तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस का मतलब होता है परेशान करना. तो यहाँ पर क्या होगा इनकन्वीनियंस. कस्टमर्स को क्या हो रही है इनकन्वीनियंस. कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे द कंटेंट्स ऑफ विच वर डिस्क्राइब टू दिस पेपर बाय अ सीनियर ऑफिशियल एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक. तो आपका आंसर है इनकन्वीनियंस. अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. Many a time customers do not know what to do when money from the account is debited but the cash is not dashed from ATMs. कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जब पैसा ATM से निकला नहीं है लेकिन उनके अकाउंट में से कट गया है तो वो क्या करें. But the cash is not dashed from ATMs. पैसा अकाउंट से कट गया है लेकिन ATM से क्या नहीं हुआ है, हैंडेड आउट, एलोकेटेड, डिस्पेंस, डिस्पर्स्ड या गिवन. बताओ क्या नहीं हुआ है,
खुद सोचो क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। हैंडेड आउट का मतलब होता है व्हेन यू योरसेल्फ अपना हाथ को यूज करके आप किसी और के हाथ में कोई चीज देते हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय हैंडेड आउट। हैंडआउट्स क्या होते हैं? द टीचर, द फोटोकॉपीज दैट द टीचर गिव्स यू, दैट इज व्हाट वी मीन बाय हैंडआउट। तो यहाँ पर हैंडआउट का कोई मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि एटीएम अपने हाथ से थोड़ी तुमको देगा। फिर एलोकेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू गेट अलोंग, टू असेंबल समथिंग इज व्हाट वी मीन बाय एलोकेट। तो वो एलोकेट भी नहीं करता है पैसे को। डिस्पेंस मतलब बाहर निकालना, डिस्पर्स मतलब स्प्रेड हो जाना, एंड गिवन मतलब देता है। तो बताओ क्या होगा? डिस्पर्स लग रहा है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? एज आई टोल्ड, डिस्पर्स मीन्स स्प्रेड होना। फॉर एग्जाम्पल हम बोले द क्लास डिस्पर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्पर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसअपियर, चले जाओ सब लोग अपने अपने काम पे। सो डिस्पेंस का मतलब होता है देना, डिस्पेंस का मतलब होता है निकालना। तो एटीएम मशीन से पैसा कैश निकलता नहीं है, लेकिन अकाउंट से डेबिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन सच अ सिनारियो डिस्प्लेइंग क्लियर डैश, और ऐसे सिनारियो में क्या करना चाहिए? डिस्प्लेइंग क्लियर डैश ऑन व्हाट द कस्टमर शुड डू विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। जब कस्टमर को नहीं पता होता है कि एटीएम से पैसा निकला नहीं है लेकिन अकाउंट से डेबिट हो गया, अकाउंट से कट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनारियो में एटीएम मशीन ही दिखा दे, एटीएम मशीन ही डिस्प्ले करा दे कि ऐसे में कस्टमर को क्या करना चाहिए, ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। डिस्प्लेइंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस या रूल्स। रूल्स तो बताएगा नहीं, आप रूल्स थोड़ी बताओगे, आप वो बताओगे कि वो क्या कर सकते हैं, रूल्स नहीं बताओगे। गाइडेंस दे सकते हो, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो उसको पता नहीं हो, जो हो सकता है उसके यूज़ में आए, हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ पर उसको बताना है कि उसे करना क्या है। इंफॉर्मेशन यूज़ की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती, लेकिन इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं तो वो यूज़ होंगे ही होंगे। और डायरेक्शंस का मतलब हो गया कि वो जाने के लिए बोल रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट गाइज। इंस्ट्रक्शंस सही है, इंस्ट्रक्शंस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मैं मीनिंग भी आपको कुछ लिख के नहीं बता रही हूँ, बिकॉज इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। तो देखो इन सच सिनारियो, ऐसे सिनारियो में वहीं पर एटीएम अगर कस्टमर को इंस्ट्रक्शंस दे दे क्या करने के, कि किस तरह से वो अपना पैसा वापस ला सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प की बात होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। दिस इज़ अ डैश इशू एज मैनी बैंक अकाउंट। ओके, इम्पॉर्टेंट तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्लैंक से पहले दिया हुआ है अ, है ना, ब्लैंक से पहले दिया हुआ है अ डिफाइंस दैट इट विल बी यूज्ड, और अदर अ कॉन्सोनेंट साउंड। अ ये डिफाइन करता है किसके बाद हम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट में आई से स्टार्ट होता है, ई से इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, दैट डिफाइंस दिस इज अ वॉवल साउंड, और इससे पहले एन लगना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना। अब बचा ट्रिवियल, कॉजेंट एंड पावरफुल सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए? This is a dash issue as many bank customers use other bank ATMs as well as white label ATMs set up on and operated by non-banks to withdraw cash. ऐसा करना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंक के कस्टमर्स हैं वो अपने बैंक के ATM को छोड़ के बाकी बैंक के ATM को भी यूज़ करते हैं, और ऐसे ATMs को भी यूज़ करते हैं जो वाइट लेबल ATMs हैं, जो बैंक को नहीं ऑपरेट कराता, या किसी बैंक का ATM नहीं है, वो हर बैंक के कार्ड्स को चला देगा और किसी भी बैंक के द्वारा ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल मीन्स लेस इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल मीन्स लेस इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। तो ये इशू ऐसा है जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो ग्रेट हेल्प क्यों करता? अगर इस इशू की इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो ग्रेट हेल्प क्यों करता? नहीं करता ना। तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बताओ? कॉजेंट वर्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स क्लियर। कॉजेंट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। सी का मतलब पावरफुल इशू है, नहीं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इशू। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इशू एज मेनी बैंक कस्टमर्स यूज अदर बैंक ATMs एज वेल एज वाइट लेबल ATMs टू विदड्रॉ कैश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन।
पॉइंटिंग आउट द कस्टमर सर्विस एट ATMs इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कि कस्टमर सर्विस जो है किस पे, ATMs की, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। RBI हैज़ अर्ज्ड, RBI ने क्या किया है, अर्ज किया है, उनको बोला है या फिर फोर्स किया है, अर्ज बैंक्स टू डैश द डेफिशिएंसी दैट हैव बीन डैश इन द सर्वे। RBI ने बैंक्स को फोर्स किया है कि जितनी भी खामियां बैंक्स के द्वारा ATM में निकली है उसे क्या करें इस सर्वे के द्वारा। सो RBI हैज़ अर्ज्ड बैंक्स टू डू व्हाट, टू रिपेयर, रेक्टिफाई, अमेंड, रीड्रेस या फिर डीबग। बताओ क्या करेंगे वो, व्हाट विल दे डू? बी, वेरी गुड। रीड्रेस का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर और उसको इम्प्रूव करना। रीड्रेस का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, बट हियर डेफिशिएंसीज आर देयर, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है। इम्प्रूव उसको, रीड्रेस उसको करोगे समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर, बट डेफिशिएंसी डिफाइंस दैट इट इज नॉट प्रेजेंट, तो डेफिशिएंसी रीड्रेस नहीं हो सकती। अमेंड मीन्स चेंज, रेक्टिफाई, रिपेयर, डीबग, क्या करोगे बताओ? रेक्टिफाई, वेरी गुड। चीज़ें जो खराब हैं उनको सही किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए। तो बैंक हैज़ अर्ज्ड बैंक्स टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसीज दैट हैव बीन डैश इन द सर्वे। सर्वे में क्या हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। 8th ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, दैट हैव बीन स्ट्रेंथेंड, इम्प्रूव, रिजन, लैंग्वेज्ड या फ्लैग्ड। सर्वे में क्या किए गए हैं, डेफिशिएंसीज को सर्वे में क्या किया गया है, डेफिशिएंसीज है तो सर्वे में क्या किया गया होगा बताओ? क्या स्ट्रेंथन किया गया है? स्ट्रेंथन इज अ पॉजिटिव वर्ड, टू प्रोवाइड पावर। स्ट्रेंथन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग पावर, ठीक है, प्रोवाइडिंग पावर, स्ट्रेंथ देना। फिर बी ऑप्शन है इम्प्रूव, इम्प्रूव किया है। क्या सर्वे में इम्प्रूव किया है? नहीं। सर्वे में राइज, रीजन बढ़ा दिया है? नहीं। सर्वे में लैंग्वेज किया, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, वीकन, कमजोर पक्ष दिखाया है। लैंग्वेज मीन्स वीकन, कमजोर दिखाना। सो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर प्रोवाइड, पावर भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वीकन भी नहीं कर रहे, लेकिन फ्लैग मतलब होता है हाईलाइट करना, राइट? फ्लैग मीन्स हाईलाइट। तो सर्वे में हाईलाइट किया गया है किसको? सर्वे में हाईलाइट किया गया है डेफिशिएंसीज को। सो देयरफॉर पॉइंटिंग आउट द कस्टमर सर्विस एट ATMs इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। गवर्नमेंट, RBI ने अर्ज किया, RBI ने फोर्स किया है बैंक्स को कि वो सारी डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करे जो भी सर्वे में हाईलाइट करी गई है, जो भी सर्वे में फ्लैग करी गई हैं, ठीक है, पॉइंट आउट करी गई हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं अब लास्ट 2 क्वेश्चंस पे, 9th और 10th जल्दी से सॉल्व करेंगे। In fact, the National Payments Corporation of India has advised its member banks to make a provision in the customer complaint form dash a request for the CCTV images can be raised. कह रहे in fact National Payment Corporation of India ने ये भी एडवाइस किया है अपने मेंबर बैंक्स को कि वो प्रोविजन बनाए कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म में कि एक रिक्वेस्ट की CCTV इमेजेस को लाया जा सके। सो यहाँ पर बताओ क्या होगा, कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म में डैश अ रिक्वेस्ट, हियर विथ अ रिक्वेस्ट, देन रिक्वेस्ट, वेयर इन रिक्वेस्ट, वेयर रिक्वेस्ट या फिर देयर रिक्वेस्ट, क्या होगा जल्दी से बताओ? व्हाट डू यू थिंक विल बी प्लेस्ड? फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आएगा तो हियर विथ तो लग नहीं सकता, देयर भी नहीं लग सकता, वेयर भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हियर विथ द लेटर की बात करता है, विद द लेटर की बात करता है, किसी चीज में एडजॉइन करना। वेयर और देयर दोनों प्लेसेस को डिफाइन करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। देन और वेर इन, अगेन देन भी एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस को ही डिफाइन करता है या सिचुएशन को भी डिफाइन करता है। और वेर इन जो वर्ड है वो कह रहे हैं कि उसके अंदर इनसाइड, वेर इन डिफाइंस इनसाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म वेयर इन अ रिक्वेस्ट, जहाँ पर एक रिक्वेस्ट डाली जाएगी फॉर CCTV इमेजेस कैन बी रेज, जहाँ पर CCTV इमेजेस निकाली जा सकती है इफ द कस्टमर सो डैश एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द कंप्लेंट फॉर्म, ताकि कस्टमर क्या कर दे, एक कंप्लेंट फॉर्म को सबमिट करते समय उस फोटो को भी वहाँ पर लगा सके। सो वेयर इन इज द करेक्ट वर्ड हियर। लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज, तो क्या लगाओगे, इफ द कस्टमर सो डिजायर्स, सो एस्पायर्स, सो नीड्स, सो अर्ज, सो थिंक्स। बताओ क्या होगा यहाँ पर? इफ द कस्टमर सो डैश, वर्ब लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया है ना, वर्ब लगेगा, ये कंफर्म हो गया है। और दूसरी चीज, अगेन ग्रामर विल हेल्प यू आउट हियर। व्हाई एम आई सेइंग ग्रामर हेल्प करेगा? बिकॉज वी हैव द कस्टमर रिटन, कस्टमर है दैट मीन्स ये क्या है, सिंगुलर है। वर्ब लगना है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा एंड यू हैव ओनली 2 वर्ब्स गिवन इन सिंगुलर फॉर्म। सिर्फ 2 वर्ब्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में दिए हैं,
फर्स्ट इज डिजायर्स एंड द लास्ट इज थिंग्स. अदर दैन दैट एस्पायर, नीड, अर्ज है तो वर्ब ही, लेकिन ये तीनों प्लूरल वर्ब्स हैं. हमें कस्टमर के साथ लगाना है, सिंग के साथ लगाना है. तो इफ द कस्टमर सो थिंक्स या इफ द कस्टमर सो डिजायर्स, अगर कस्टमर ऐसा चाहता है तो वो क्या करे, एक फॉर्म में अपनी इमेज, CCTV इमेज भी लगा सकता है कंप्लेन को सबमिट करते समय. सो आई होप दिस इज क्लियर. पहला जो पैराग्राफ था वो आपका पॉजिटिव था, जहाँ पर हमने किसकी बात करी, गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म में बात करी, और दूसरे पैसेज में हमने नेगेटिव की बात करी. दैट मीन्स ATM मशीन में क्या क्या डेफिशिएंसीज, क्या क्या खामियां हैं, उसके बारे में डिस्कस किया. तो आई होप दिस इज क्लियर एंड इट हैज़ हेल्प यू अलॉट इन मार्किंग योर आंसर्स. अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. कीप लविंग अस बिकॉज वी लव यू. बाय बाय. टेक केयर.